हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि आपके पास क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट है, ऑस्ट्रीड एक्सपेरिमेंट, और वो जो चैप्टर में इंक्लूड है वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। और ये जो सिलेबस का जो पार्ट है आपका, यही आपको आगे जा कर के एक्सटेंड जो आइडिया है वो आपको 12th में मिलेंगे। वहाँ पर भी हम मैग्नेटिज़म को चालू करने से पहले इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर दोहराते हैं। तो क्या है वो एक्सपेरिमेंट, ऑस्ट्रीड एक्सपेरिमेंट, आइए डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके बताते हैं। तो उसमें ये आइडिया है कि अपने पास अगर कोई मैग्नेटिक कंपास है, ये आपके पास ये मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है अभी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है, रुकी हुई है, और इसका जो रेड पॉइंटर है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ये साउथ हो गया, इधर ये ईस्ट और ये वेस्ट। अभी ये रुका हुआ है और इसके बगल पे मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले रखा है। हालांकि ये थोड़ा सा सोलेनोइड के रूप में शेप है इसका, पर ये सोचिए एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू अगर मैं करंट पास करवाऊँगा, ये बैटरी एलिमिनेटर से हम करंट इसमें पास करवा देंगे, तो आप पाएंगे कि इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन आपको शो होने को मिलेगा। ये इसलिए पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल अभी इक्विलिब्रियम पे है, जैसे ही मैं इसके नज़दीक कोई मैग्नेट लाता हूँ तो देख पा रहे होंगे आप, ये जो कंपास की नीडल है वो क्या करने लग रही है, रोटेट करने लग रही है। इसका मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। तो अब पहले इसको इक्विलिब्रियम पे आने दीजिए, तो उसके बाद होगा ये। अभी तक ये समझ लीजिए आप कि चुंबकीय सुई, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इसके बगल पे अगर मैं कोई दूसरा मैग्नेट लाऊंगा तो फिर ये क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, यानी मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से हम देखेंगे कि अगर कोई तार है, कोई कंडक्टर है और उसके बगल पे कंपास रखी हो, और जैसे ही मैं इस कंडक्टर से करंट को पास करवाऊंगा तो आप पाएंगे कि ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। दिस करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज मैग्नेट। और करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैं मैग्नेट बना रहा हूँ तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो चलो देखते हैं क्या जो सच में मैं बोल रहा हूँ ये वेरीफाई होता है या नहीं। क्या ऑस्ट्रेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सच में होता है या नहीं। ओके, चलो आज हम बनते हैं ऑस्ट्रेड। और हमने ये सेटअप तैयार करके रखा है। ये रही अपनी कंपास की नीडल, अभी ये रुकी हुई है। जैसे ही इसका मैं स्विच ऑन कर लूँगा, आप ध्यान से देखना कि इस कंपास में डिफ्लेक्शन होता है या नहीं। चलो देखते हैं, ध्यान से देख। यस यस देख रहे होंगे आप, रोटेट हुई या नहीं हुई। ओके, आपने पाया कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया था इस मैग्नेटिक नीडल में एक हल्का सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब ये कंडक्टर खुद एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं, मज़ा आ रहा है। यस, देख रहे होंगे आप, ये रोटेट कर रही है। ओके, तो ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि करंट, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है चुंबक बन रहा है, और ये तो पहले से चुंबक था। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट से ये भी इंडिकेट मिला कि करंट, जो कि अलग पहलू माना जाता था 18th सेंचुरी से पहले, और मैग्नेटिज्म की कहानी अलग ही चल रही थी, कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट ये दर्शाता है कि करंट और जो मैग्नेटिज्म है ये किसी मेले में खोए हुए दो भाई की तरह हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में, इस मेले में ये मिल गए हैं। तो करंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं। थैंक यू।